महाराणा प्रताप 1540 से 1547 भारत के इतिहास के सबसे वीर योद्धाओं में से एक थे। उनका जीवन साहस, संघर्ष और स्वराज के प्रति समर्पण की अद्वितीय मिसाल है। राजस्थान के मेवाड़ राज्य के इस महान राजा ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बजाय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का मार्ग चुना। आइए उनकी पूरी कहानी जाने। प्रारंभिक जीवन। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़, राजस्थान में महाराणा उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंताबाई के घर हुआ। वे महाराणा उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे। हालांकि राजमहल की राजनीति के चलते उनके छोटे भाई जगमल को उत्तराधिकारी बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन मेवाड़ के सरदारों ने महाराणा प्रताप को 1572 में मेवाड़ का राजा घोषित किया। मुगलों से संघर्ष। महाराणा प्रताप के शासनकाल में मुगल सम्राट अकबर पूरे राजपूताना पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। उसने अधिकांश राजपूत राजाओं को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने उसकी अधीनता को अस्वीकार कर दिया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। 18 जून 1574 को महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। मुगल सेना की कमान आमेर के राजा मान सिंह के हाथ में थी। महाराणा प्रताप की सेना संख्या में कम थी, लेकिन वे बहादुरी से लड़े। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक उनका सच्चा साथी बना। युद्ध में चेतक ने घायल होने के बावजूद महाराणा प्रताप को सुरक्षित निकालने में मदद की। यह युद्ध निर्णायक नहीं था, लेकिन अकबर मेवाड़ को पूरी तरह जीत नहीं सका। चेतक की वीरता। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान चेतक ने घायल अवस्था में भी महाराणा प्रताप को दुश्मनों से बचाया। चेतक ने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले एक नाला पार कर महाराणा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। चेतक की इस बलिदानी कहानी ने उसे इतिहास में अमर कर दिया। निर्वासन का जीवन। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को अपनी रानी और बच्चों के साथ अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। वे जंगलों में कठिन जीवन जीने को मजबूर हुए। कई बार उन्हें घास की रोटियां खाकर गुजर करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मेवाड़ की पुनः प्राप्ति। महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाकर मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। उनके मंत्री भामाशाह ने उन्हें आर्थिक सहायता दी, जिससे वे अपनी सेना को पुनः संगठित कर सके। धीरे धीरे उन्होंने कुंभलगढ़, उदयपुर और मेवाड़ के अन्य हिस्सों को मुगलों से वापस जीत लिया। हालांकि चित्तौड़ को वे आजीवन मुक्त नहीं करा सके। महाराणा प्रताप का निधन। 19 जनवरी 1597 को 56 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का निधन हुआ। कहा जाता है कि शिकार के दौरान लगी चोट के कारण उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने अंतिम समय तक अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता के आदर्शों को जीवित रखा। महाराणा प्रताप के आदर्श। ओल्त, स्वतंत्रता का प्रेम। महाराणा प्रताप ने कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। ये आछाम इजतवा की। त्याग और बलिदान। उन्होंने व्यक्तिगत सुख समृद्धि को त्याग कर अपने राज्य और जनता की रक्षा की। 3. निष्ठा और नेतृत्व। उनकी सेना और प्रजा उनके प्रति असीम निष्ठावान थे।